वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंचल कुमार। सो टुडे आज हम लोग कवर करेंगे बीएससी इन एग्रीकल्चर, राइट। सो मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर, हम लोग कृषि की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, या जो भी ज़मीनी स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या होता है, मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, कितने साल की स्टडी होती है, कौन से एग्ज़ाम्स आप 12th के बाद दे सकते हो ताकि आपको अच्छी कॉलेजेज मिल सके, कौन कौन सी अच्छी कॉलेजेज हैं इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और इसमें क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा। जब आप कॉलेज में रहोगे आपको क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, आप पढ़ाई कर लिए उसके बाद आप कौन से जॉब रोल्स में जा सकते हो, ऐसी कौन सी जॉब आप कर सकते हो, कौन सी कंपनी में जा सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, और आपकी डेजिग्नेशंस क्या होंगी, कितनी सैलरी होंगी बीइंग अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस के साथ, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। सो इस वीडियो में पूरी वीडियो तक बने रहें। खैर, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ये 12th के बाद होती है, राइट। ये 11th 12th जो आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो। और ये 4 साल की स्टडी होती है, ये 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होती है, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ाई करने को मिलेगा, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पढ़ाई करने को मिलेगा, सॉयल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, और इसी के इर्द गिर्द आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगी, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। सो बेसिकली इट कंबाइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। ये कोर्स को रेगुलेट जो करते हैं वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और ये काफ़ी प्रोफेशनल डिग्री के बराबर रिकॉग्नाइज की जाती हैं, जैसे बीटेक होती है, MBBS होती है, राइट। इसी के समान तक आप इससे रिकॉग्नाइज्ड होती है क्योंकि ये ICAR से अप्रूव्ड होती है ये कोर्स एक्चुअली। खैर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 11th 12th में आपको बायोलॉजी ही पढ़ाई की होनी चाहिए, नहीं, आप मैथ भी ले सकते हैं, बायोलॉजी भी ले सकते हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हैं, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी PCMB सभी बच्चों के लिए, राइट। सो किसी किसी कॉलेज में एग्रीकल्चर ऐसा वोकेशनल सब्जेक्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। खैर, उसमें मैं डिटेल से बात नहीं करूँगा, वो एक अलग बहस हो जाती है। लेकिन आपने PCB PCM लिया है तो आप निश्चिंत जा सकते हैं, ओके। और परसेंटेज की बात करूँ तो आपको 12th में मिनिमम 50% प्लस मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्कूल के बच्चे हैं या जो इस स्टडी में जाना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मिनिमम 50% टारगेट रखें। हालांकि आप ज़्यादा लाएं, 60 70 80 ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ऑफकोर्स वाई नॉट, लेकिन आप मिनिमम 50% एक्सपेक्ट लाने की एक्सपेक्ट करें। आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, फर्स्ट डिवीज़न लाएं, सिक्योर्ड रहेंगे आपके लिए। कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करती है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ नेशनल लेवल पे तो ICAR, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ICAR एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, जो रिकॉग्नाइज करती है इस प्रोफेशनल डिग्री को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR एक एग्ज़ाम लेता है, AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, कंडक्टेड बाय NTA। ये ICAR एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में 15% इसकी एडमिशन रहता है। खैर,
तो ICAR पहला एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बात करूं तो बिहार में BCEC है, झारखंड में JCEC है, छत्तीसगढ़ में CGPAT है, कर्नाटक में KCET है, महाराष्ट्र में MHTCET है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में EAMCET है, केरला में KEAM है। ऐसे हर स्टेट्स की अपनी अपनी है, राइट। वो आपको अपने स्टेट के हिसाब से अपने पोर्टल में जाना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी टॉपिक नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग जानते हैं तो उसके स्टेट का क्या एग्ज़ाम है, राइट। फिर भी मैंने बहुत सारे बताया आपको, मैंने 8-10 स्टेट की मैंने आपको कवर की, नेशनल लेवल का मैंने कवर किया। अगर मैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करूं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, BHU UET से वो लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं तो AMU इंट्रेंस टेस्ट होती है। SAAT है एक शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की है LPU नेस्ट, ये प्राइवेट है, राइट, बट ये लोग कंडक्ट कराते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ये BSc एग्रीकल्चर 4 साल की स्टडी होती है, 4 साल की करिकुलम होती है कॉलेज में आपको, जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगा, प्रैक्टिकल भी होंगी, और हो सकती है आपको कॉलेज पे रूरल ट्रेनिंग भी दी जाए, फार्म में बेसिकली। तो जो आपकी कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, जो आपको कोर सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, वो है एग्रोनॉमी, जहाँ पे आपको क्रॉप प्रोडक्शन, फील्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करने को मिलेगा। सेकेंड, सॉइल साइंस, जहाँ पे आपको सॉइल फर्टिलिटी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई करने को मिलेगा। हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये पढ़ाई करने को मिलेगा। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जहाँ पे आपको हाइब्रिड सीड्स, GM क्रॉप्स, इसके बारे में पढ़ाई करने को मिलेगा। एंटोमोलॉजी, जहाँ पे आपको इंसेक्ट पेस्ट्स एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ाई करने को मिलेगा। प्लांट पैथोलॉजी, जहाँ पे क्रॉप डिजीजेज एंड कंट्रोल, ये पढ़ाई करने को मिलेगा। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपको फार्म मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो एग्री बिजनेस से रिलेटेड है, ये आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री साइंस, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे आपको पशु के बारे में जानकारी मिलेगा। एग्री मेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट साइंस, ये मिलेगा पढ़ाई करने को। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, ये रहेंगी। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये होगा। फार्म मशीनरी एंड पावर, जहाँ पे आपको बेसिक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करने को मिलेगा। और है एक्सटेंशन एजुकेशन, जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाई करने को मिलेगा। फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये मिलेगा आपको, सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में। बाकी आप ये सब कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होंगी, जैसे RAWE, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस होंगी, जो 1 सेमेस्टर आपको विलेजेज में ट्रेनिंग करने को मिलेगा। इंटर्नशिप्स भी आप कर सकते हो, आपको कॉलेज में गाइड किया जाएगा इसके रिलेटेड। आपके जितने भी प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होंगे, लैब प्रोफेसर होंगे, वो सब आपको गाइड करेंगे इंटर्नशिप में या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, समर ट्रेनिंग में, विंटर ट्रेनिंग में। इंटर्नशिप आप कर सकते हो किसी फार्म्स के साथ, या ICAR इंस्टीट्यूट्स के साथ, या एग्रीकल्चरल बिजनेस फर्म्स, एग्री बिजनेस कंपनी के साथ, वहाँ भी कर सकते हो। बाकी आपको लेबोरेटरी होंगी, फील्ड वर्क्स होंगी, राइट। ये बात रही आपने कॉलेज पढ़ाई कर लिया, राइट। अब आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी गवर्नमेंट में, पहले मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जो कि थ्रू होंगी। ICAR है, UPSC है, SSC है, या स्टेट लेवल के जो PSCs हैं वहाँ से होंगी। लाइक एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में आप टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हो, NABARD वहाँ जा सकते हो, RBI एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर बन सकते हो, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो।
अगर मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की बात करूं तो आप एग्री बिजनेस फर्म्स में जा सकते हो, सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनीज में जा सकते हो, लाइक मोन्सेंटो है, सिंजेंटा है, यूपीएल है, बेयर है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, एग्रो बेस्ड स्टार्टअप में जा सकते हो, एग्री फिनटेक में जा सकते हो। फिनटेक मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंस और आईटी का मिक्स है। एग्री टेक कंपनी में जा सकते हो। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे अभी जॉब नहीं करनी है, मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ, मुझे फर्दर स्टडी करनी है। तो आप हायर स्टडी एंड रिसर्च में जा सकते हो, लाइक एमएससी इन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, सॉइल साइंस हो। या बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे साइंस से थोड़ा सा चेंज कर लेना है, मैनेजमेंट रोल में जाना है। समहाउ मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट की ओर जाना चाहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी कॉलेजेज हैं इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। या ऐसा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप एमबीए इन एग्री बिजनेस कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च में करियर बना सकते हो। या एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। या बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो, एग्री कंसल्टेंसी फर्म खोल लेते हैं, फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स खोल लेते हैं, नर्सरी इक्विपमेंट के साथ एक सेटअप कर लेते हैं, एक मैनेजमेंट कंपनी खोल लेते हैं नर्सरी का, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आप, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो बिजनेस, एग्रो प्रोडक्ट्स बिजनेस, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात में भी जुड़ सकते हो। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, सीड्स होते हैं, या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाहे वो अंग्रेजी जितने भी देश है, यूरोपियन है, चाहे वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इवन आप नॉर्दर्न अमेरिका में बेच सकते हो, अमेरिका है या कनाडा है। क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ज़्यादा बाहर में है, तो काफ़ी इंडियन डायस्पोरा जो बाहर हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स लेना पसंद कर सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं कनाडा गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस की पॉपुलेशंस है, राइट। चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया से हो या साउदर्न इंडिया से हो, हर पार्ट से हैं। और वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। मतलब जो डे टू डे यूज़, आप जो किराना हुआ, जो आप ग्रॉसरीज यूज करते हो, या जितने भी ड्राई अनियंस हुई, या ड्राई गार्लिक होती है, या ऐसे बहुत सारे हैं, आयुर्वेदिक आइटम्स भी बहुत सारे हैं, वैसे हर्ब्स हैं, या ऐसे बहुत सारे चावल है, चीनी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, मसाला हैं, जो यहाँ पे रॉ मसाला को पीस के आप मिल में आप अपने कंपनी का ब्रांड लगा के आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैंने वहाँ पे देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरे एक गुजरात के मित्र थे सूरत से, तो वो भी इस बिज़नेस से जुड़े हुए थे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इंडियन लोग भी बाहर अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या कंस्ट्रक्शंस में हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितने भी है, जॉब कर रहे हैं। खैर, ये अलग टॉपिक है। सो अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब में आप 3.5 लाख से 6 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो आप 4 लाख से 7 लाख पर एनम एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिसर्च एंड ICAR इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो आप 5 से 8 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चरल बिजनेस स्टार्टअप्स और एज अ मैनेजर की बात करूं तो आप 6 लाख से 12 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एब्रॉड की बात करूं, चाहे आप MS मास्टर ऑफ साइंस कर लो या PhD इन एग्रीकल्चर कर लो, तो आप 20 लाख से 40 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, बट मैं मान के चलता हूं अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री में हो या किसी G7 कंट्री में हो, ओके। और मैं टॉप कॉलेजेस की अब बात करूं तो ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो IARI हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली है। GBPUAT, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड है।
पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना है, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर है, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर एंड धरावाद कर्नाटक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी BHU है, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर है। ऐसे और बहुत सारे कॉलेज हैं, ये मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज बोल रहा हूँ, इससे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, बहुत सारे हैं, राइट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, सारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT तमिलनाडु है। अब है कि क्यों मैं BSc एग्रीकल्चर क्यों चूज़ करूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बाकी आपको एवरग्रीन फील्ड है, राइट। यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चरल डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती है भारत में, पूरी दुनिया में। हायर रिसर्च स्कोप है, चाहे आप बायोटेक, ऑर्गेनिक, AI इन फार्मिंग भी AI आ गई, रोबोटिक्स आ गई, न्यूमेटिक्स आ गई है, और मशीन लर्निंग आ गई, राइट। और बाकी आप फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना एग्री टेक स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया है, राइट। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट रहा है या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ को कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।